सो वेलकम बैक वंस अगेन ठाकुर लॉ क्लासेस में आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को जय हिंद। और आज बात करते हैं चोरी, डकैती, लूट, हत्या। आप ऐसे कोई भी क्राइम करके अगर आ रहे हो तो पुलिस वाला आपको किन चार्जेस के अंदर अरेस्ट करता है। मतलब आप मर्डर कर दिए तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, आप चोरी कर लिए आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी ना। तो समझ रहे बात को। तो ये जो सारा सेक्शन होता है ना, ये आईपीसी के अंदर दिया होता है, यानी इंडियन पिनल कोड। ये अलग ही किताब होता है, यानी आप कोई भी क्राइम करके जाएंगे ना तो आपको जो भी सेक्शंस लगाए जाएंगे आपके ऊपर वो आईपीसी के सेक्शंस लगाए जाएंगे, यानी भारतीय दंड संहिता के सेक्शंस लगाए जाएंगे। ये सेक्शंस है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस लेके आया हूँ चैप्टर 16 के, क्योंकि चैप्टर 16 में क्या दिया हुआ है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। यानी ह्यूमन बींग के ऊपर कोई भी अपराध होता है, कोई भी चोट पहुंचती है, उसके ऊपर कोई भी नुकसान हो जाता है उसके शरीर के ऊपर, तो वो सारी धाराएं आईपीसी के चैप्टर 16 में दी हुई है। मैंने इसमें चैप्टर 16 की भी सारी धाराएं नहीं ली, कुछ धाराएं ली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या है आईपीसी का जो पूरा फुल फॉर्म है। देख लो, ये देखो आईपीसी का जो पूरा फुल फॉर्म है उसका पूरा नाम है इंडियन पिनल कोड। ठीक है, इंग्लिश में इंडियन पिनल कोड बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय दंड संहिता। क्या बोलेंगे? भारतीय दंड संहिता बोलेंगे। और इसमें जो टोटल धाराएं हैं 511 धाराएं हैं। ठीक है, टोटल 511 धाराएं हैं आईपीसी के अंदर में। अब आईपीसी में 511 धाराएं हैं। अब धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्शन बोलते हैं। हिंदी में धारा बोलते हैं और उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में दफ़ा बोलेंगे हम लोग। ठीक है, दफ़ा बोलेंगे। तो चैप्टर 16 पे आ जाते हैं सीधा। तो आपको हमने बता दिया ना, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, यानी जो मानव शरीर पर अपराध होते हैं वो अध्याय 16 में आपको मिलेगा। और इसमें जो पहला सेक्शन बहुत खतरनाक सेक्शन है वो 302 हत्या। यानी मान लीजिए कोई किसी का मर्डर करके आ रहा है, अब वो मर्डर करके पता लगा पुलिस उसको पकड़ ली तो क्या कहेगी? अब उसको थाने में ले जाके नहीं, यही ना कहेगी तुम मर्डर करके आए, तुम्हारे पर 302 लगेगा। यानी भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत तुमको अब हम गिरफ्तार करने आए, तो 302 में गिरफ्तार करेगा उसको। यानी किसी ने मर्डर किया तो सेक्शन 302 आईपीसी लग जाएगा उसके ऊपर। इसमें जो सज़ा मिलेगी वो या तो आपको फांसी हो जाएगी, यानी मृत्यु सज़ा सुना देगा जजवा वहाँ पे तुरंत, या फिर आपको आजीवन कारावास कहते हैं। गया ससुरा, तुम मर्डर करके आया, चलो तुमको आजीवन कारावास हम दे देते, तो आजीवन कारावास दे देगा यहाँ पे। और ये संज्ञेय अपराध होता है, यानी पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। आप लोग सीआरपीसी सेक्शन 41 पढ़े होंगे। सीआरपीसी सेक्शन 41 में ये दिया हुआ है कि पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार करती है। तो कब गिरफ्तार करती है? जब आप कोई संज्ञेय अपराध करते हो। तो ये संज्ञेय ना हो गया। आप संज्ञेय अपराध कोई गंभीर अपराध करके जाएंगे तो पुलिस वारंट नहीं दिखाएगा आपको, ऐसे ही आप कहीं घूम रहे हैं तो आपको गिरफ्तार करके लेके चल जाएगा। तो ये अजमानती अपराध होता है। ठीक है, अब ये आ गया 307। अब 307 में हत्या करने का प्रयत्न। मान लीजिए आप किसी को गुस्से में जा रहे हैं कि आज हम इसको मार देंगे, इसको मार देंगे, बंदूक लेके जा रहे हैं, आप उसको गुस्से में मार दिए गोली। अब उसके सीने पर ना लग के उसके हाथ में गोली लग गया तो बच ना जाएगा, तो कहेगा जा हम बच गया, तुमको गोली मारने आया था, हमको जान से मारने का कोशिश किया, तो जान से मारने का कोशिश किया तो 307 लग जाएगा। वो जाएगा वहाँ थाना पे तो आपको 307 में लिख पाएगा ना, क्योंकि आप उसको मारने का कोशिश किया लेकिन वो मरा नहीं है, वो बच गया है, तो वो आपको हत्या करने का प्रयत्न में लिखा देगा। अब ये भी संज्ञेय अपराध है। ठीक, पुलिस इसमें भी बिना वारंट का पकड़ता है लोग। तो फिर ये जो है इसमें जो सज़ा मिलेगी वो आपको 10 साल का सज़ा सुना देगा जजवा वहाँ पे। ठीक है, आपको 10 साल के लिए भेज देगा और साथ में आपके ऊपर जुर्माना भी लगा देगा। अब आ जाते हैं 308 पे। 308 में आपराधिक मानववध है। इसमें भी आप उसको मारने के लिए ही जाएगा, आप उसको जान से मारने के लिए जाएगा, लेकिन उसको आप मार ही नहीं पाएगा, बहुत कम मार पाएगा, मतलब एक आध दो लाठी मार पाएगा कि वो जो है बेहोश वहोश हो गया, बस इतने में जो है 308 बन जाएगा। यानी आप मारने के लिए गया, इसमें आप मानने के आपने जान से मार दिया, 302 लग गया। इसमें आप मानने गए बच गया वो, लेकिन आपने मारा, 308 लग गया। 307 लग जाता है, आपने मारा वो बच गया। अब आप उसको मारने गए, ज़्यादा मार भी नहीं पाए और वो बच भी गया, ज़्यादा मार भी नहीं पाया और बच भी गया, तो 308 लग देगा। आप देखो थानों में देखे होंगे ना, दरोगा लोग जब भी कोई एप्लीकेशन वाला लिखाने जाता है तो 307 नहीं लगाता है, क्योंकि उसको पता है ना 307 लगा देंगे तो 10 साल के सजा हो जाएगा, 7 साल के ऊपर का हो जाएगा, तो 308 लगा देता है ताकि ज़्यादा लंबा मुकदमा ना चले। दरोगा लोग बहुत होशियार होता है, इसीलिए जो जानकार होता है ना वो वकील को लेके जाता है कि 308 नहीं, वो 7 ही लगवाता है। लोग सोचते हैं 307 से बड़ा हो गया 308, ऐसा कुछ नहीं होता है। 307 बड़ा होता है, 307 से बड़ा भी 302 होता है। ठीक है, तो 308 में जो आपको सज़ा मिलेगी वो आपको मिलेगी 3 साल की सज़ा, और ये 7 साल तक की बढ़ाई जा सकी। आपने जिस हिसाब से उसको मारा है, जिस हिसाब से उसको चोटें आई हैं, उस हिसाब से आपकी सज़ा बढ़ जाएगी, साथ में जुर्माना भी लग जाएगा। अब ये हो गया 323। ठीक है, अब 323 बहुत एकदम छोटा मामला हो गया, बहुत मज़ेदार है। जैसे स्वेच्छा घोरोपति कारित करना, नहीं स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, घोरपति नहीं है, सॉरी, स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। मतलब जैसे आप कॉलेज लोग में जाते हैं ना, स्टूडेंट लोग देखते हैं आपस में लड़ाई कर लेता है, एक दो घूसा मार दिया, एक दो तमाचा मार दिया, खींच के लात मार दिया। अब उसका पापा क्या कहेगा, ये जो अपराध किया है या संज्ञेय अपराध किया है, इसको जो हम थानों पर ले जाकर FIR लिखवाएंगे, तो FIR जब वो लिखवाता है ना 323 में, तो असंज्ञेय अपराध होता है। इसमें पुलिस बिना वारंट के आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। ठीक है, पुलिस बिना वारंट आप मांग सकते हो, अगर आपको पता है अपना अधिकार तो आप कहोगे हमको वारंट दिखाइए, हमने असंज्ञेय अपराध किया, हमको वारंट के बिना हम नहीं जाएंगे आपके साथ। तो 323 में आपको जो है पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, और ये असंज्ञेय अपराध होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा होगी। बाकी अमूमन जजवा लोग 1000 जुर्माना देके छोड़ देता है। ठीक है, 1000 जुर्माना आप पे लगा के आपको छोड़ देगा।
और ये 324 आ जाता है। अब 324 थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। मान लीजिए आप किसी को मारने गए हैं, लेकिन अब उसको आप मारने किस पर्पज से गए हैं, अब आप पता लग रहा है चाकू ले गए, भाला ले गए, पेचकस प्लास ले गए, उसका पता लग रहा है आप मुंह फोड़ दे रहे, दांत फोड़ दे रहे हैं, तो मारने इसमें गए थे, तो ये तो असंज्ञ हो गया। अब ये संज्ञेय बन जाएगा, क्योंकि आप इसमें हथियार ले गए, खतरनाक हथियार ले जाएगा ना आप लोग, तो 324 लगा देगा तुरंत वहाँ पे कि आप खतरनाक आयुधों से सुसज्जित होकर हमको मारने के लिए आए हैं। तो सुसज्जित होकर अगर आप लोग जाएगा ना हथियार लेकर, तो 324 लगा देगा, और वहाँ पे आपको 3 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। 3 साल की सज़ा होगी और साथ में जुर्माना भी लगा देगा। और कई बार तो ऐसा देखा गया दोनों लगा देता है, दोनों भी लग सकता है आप पे, ठीक है ना। अब 325 देख लो। 325 में देखा स्वेच्छा घोर उपहत्ति कारित करना, यानी जो स्वेच्छा घोर उपहत्ति कारित करना, यानी 325, सॉरी यहाँ 325 है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। 325 स्वेच्छा घोर उपहत्ति कारित करना, मतलब जैसे आप लोग गए लड़ाई करने, अब पता लगा आपने उसको इतना बुरा मार दिया कि उसका हड्डी टूट गया। अब उसका हड्डी टूट गया ना, तो आपके ऊपर 325 लग जाएगा, और पता लगा दांत भी टूट गया ना, तब भी 325 लग जाएगा। 325 सेक्शन आईपीसी का 325 लग जाएगा। आप लोग देखेंगे लड़ाई का अक्सर पसली टूट जाता है, कोई लाठी मार देता है, इधर हड्डी टूट गया, पैर का हड्डी टूट गया, तो हड्डी टूट गया, दांत टूट गया, कुछ पसली टूट गया, कुछ भी हो गया, तो 325 तुरंत लग जाएगा उस पर आपको, ठीक है। और इसमें जो सज़ा होगी ना, वो 7 साल की सज़ा होगी, प्लस फाइन लगेगा आपके ऊपर में। और 326 आ जाता है इसी से रिलेटेड इसके नीचे, ठीक है। अब 326 में क्या है, आप गए, उसका हड्डी दांत आप तोड़े हैं, लेकिन आप हथियार से सुसज्जित होकर गए ना, तो 325 में लगकर 326 लगेगा कि आप हथियार लेकर गए, आप जो है भाला पेचकस चाकू जो भी आपके पास है, आप हथियार से सुसज्जित होकर जाएगा ना, तो धारा बढ़ जाता है उसका फिर, मतलब इसीलिए तो लोग जो एप्लीकेशन वकील लोग लिखता है ना, दिमाग उसके पास रहता है कि हमको तो हड्डी टूटा ही है, अब हम ऐसे जाएंगे तो लिख देंगे 325 लिख देंगे, लेकिन हम 325 नहीं 326 लिखवाए ना कि हमको खतरनाक आयुध हथियार लेकर आया हमको मारने के लिए ना, तो 326 लग जाता है। इसलिए एप्लीकेशन ऑप्शन में लोग देख के बहुत समझ के लिखता है, इसीलिए वकील लोगों से लिखवाना चाहिए। तो 326 लग जाएगा जब ना, तो इसमें आपको फिर पता लगा वहाँ 7 साल का सजा था, अब यहाँ पे आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। आजीवन कारावास नहीं होगा तो कम से कम 10 साल का सजा और प्लस जुर्माना आप पे लगा देगा जजुआ वहाँ पे तुरंत। अब आ जाते 354 में पता लगता है कि आप लोग कॉलेजों में लोग लड़का लोग देखते हो कि लड़की लोग का पीछा करता है, उसको छेड़ता है, बदतमीजी करता है, तो लड़की लोग को जब आप छेड़ेगा ना, तो लड़की लोग पता लगा थाने पर चल जाएगा, तो वहाँ पे अब वो आपके खिलाफ FIR करवा दिया, तो आपके ऊपर 354 लगा देगा दरोगा तुरंत कि हाँ ये लड़की को जो है छेड़ रहा था, बदतमीजी कर रहा था उसके साथ में, अब 354 लग जाएगा। अब स्त्री लज्जा भंग है 354 में, तो इसमें जो सज़ा है वो 1 साल की होती है, और ये 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और 5 साल तक कब बढ़ती है, ये 5 साल तक बढ़ जाते हैं, मतलब आपने किस तरीके से छेड़ा, कितनी बदतमीजी की है, जिस हिसाब से आप बदतमीजी किए रहोगे, जिस हिसाब से वो बताएगी जाके थनवा पे ना, उस हिसाब से दरोगा लोग आपका सजा, मतलब जज दरोगा लोग आपका एप्लीकेशन तो लिख देगा 354 में, फिर जजवा उस हिसाब से आपका जो है वो सजा वजा बढ़ाएगा, और साथ में आपके ऊपर जुर्माना भी लगा देगा, ठीक है। अब आ जाओ 376 पे। आप लोग मूवी भी देखे होंगे। 376 तो बहुत आसान है, इसमें बलात्कार दिया हुआ है, यानी बलात्कार का जुर्म किया, 376 भारतीय दंड संहिता की धारा आपके ऊपर लगेगी, और बलात्कार में जो है आपको मृत्यु की सज़ा दी जाएगी, या फिर आपको आजीवन कारावास दिया जाएगा, या फिर कठिन से कठिन 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माना आप पे लगाया जाएगा। ये 3 हो सकता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड 376D है, यानी 376 घा जो है उसमें भी आप बलात्कार ही करेंगे, लेकिन सामूहिक बलात्कार देखे नहीं है, वो दिल्ली वाला मैटर सुने होंगे, गैंग रेप लोग कर दिया था जो, तो गैंग रेप जब हो जाता है तब 376 न लगकर 376D लग जाता है। अब इसमें भी आपको या तो मृत्यु होगी या आजीवन कारावास होगा, या फिर यहाँ पे सज़ा आपको बढ़ा के कम से कम 20 साल की सज़ा और साथ में जुर्माना लगा देगा लोग यहाँ पे आपके ऊपर, क्योंकि 376 में तो आपको 10 साल का सज़ा था, लेकिन 376D अगर आपके ऊपर लगेगा ना, तो वहाँ पे या तो मृत्यु या आजीवन कारावास या फिर 20 साल का सज़ा और साथ में जुर्माना आपके ऊपर लग जाएगा। अभी 379 लास्ट नहीं, पीछे भी 2-3 सेक्शन से ध्यान से देखिए। तो ये 379 हो गया, मान लिया आप किसी घर में घुस के पैसा चुरा ले रहे हैं, या फिर कुछ और चुरा ले रहे हैं, फिर उसके घर से कोई सामान चुरा ले, तो आपके पास चोरी का इंजाम लग गया, तो चोरी में आपको सेक्शन 379 के तहत पुलिस उठा ले जाएगी, और आपको जो है 3 साल की सज़ा हो सकती है इसमें, प्लस फाइन लगेगा, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो चोरी वोरी नहीं करना चाहिए फिलहाल। और ये आ गया अब 392, ठीक है। ये देखिए 392 यानी 392 धारा आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता की धारा 392 में लूट दिया हुआ है, यानी आप किसी के शोरूम वोरूम लूट लिए, दुकान में लोग जाके चोरी अलग चीज़ हो गया, लेकिन लोग 4-5 लोग घुस के मतलब दुकान वाले के सामने ही ना उसको लूट लेता है, उसका सामान वामान छीन लेता है, तो वहाँ पे वो लूट हो जाता है। तो लूट में जो आपको 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माना देना पड़ता है। अब इसके नीचे है 395 डकैती हो गई। अब डकैती भी बहुत खतरनाक होती है, लोग 4-5 लोग ग्रुप बना घर में घुस के कोई सामान वामान उसका गहना वहना छीन लेता है लोग, तो 395 में डकैती हो जाता है। इसमें आजीवन कारावास होता है, फिर कठिन से कठिन 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो डकैती में 395 धारा लगेगी, और लास्ट बचता है 452 यानी उपहति करने, हमला करने की तैयारी के साथ गृह अतिचार।
यानी पता लगता है लोग ना प्लानिंग करके, दोस्त लोग आता है कोई लोग, सब लोग अपना प्लानिंग करके किसी घर के अंदर मारने के लिए उसको घुसेगा ना, तो घर के अंदर घुसने के साथ ही उसके ऊपर 452 का अपराध वो कर देता है। यानी आप किसी घर के अंदर घुसे उसको मारने के लिए, आप घर के अंदर घुस गए, बस वो गृह तीचार हो गया, यानी 452 लग जाएगा आपके ऊपर, और इसमें आपको 7 साल की सजा होगी प्लस फाइन लगेगा आपके ऊपर। तो ये थी इंडियन पिनल कोड की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। और आपको ऐसी ही वीडियोस अगर और चाहिए, रॉ रिलेटेड वीडियोस, आपको और भी सेक्शन जानने हैं, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए भाई का चैनल है यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।